Hello student, good morning to all of you and welcome in the live classes of GNA Maths Class 6। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 जो बहुत ही सिंपल, आसान और साधारण सा एक एक्सरसाइज है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी डिवीजन को हम फ्रैक्शन और किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवीजन फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए, अगर लेसन में स्टार्ट तो कर दिया हूँ, परंतु एक बात बिल्कुल नहीं भूलें, अगर क्लास में आते हैं तो आप क्लास में आने के बाद अपना अटेंडेंस एक बार जरूर बना लिया करें। ठीक है, तो चलिए ये तो काम आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शंस। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा गया, अर्थात यह डिवीजन फॉर्म में दिया गया है और इसे कहता है एज फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डिवीजन ये रहा, इसे फ्रैक्शन में हम किस प्रकार से लिखेंगे, 6/3। बहुत ही आसान है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 25 डिवाइड बाय 5, तो इसे अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 25/5, ये इसका आंसर हो गया। इसे अब कुछ नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 125 डिवाइड बाय 50, अगर इसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 125/50, और रह गया एक शेष क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप लोग खुद बना दें। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया सवाल है, उसे आपको डिवीजन में कन्वर्ट करना। जैसा कि 9/7 है, तो इसे डिवीजन में इस प्रकार से लिखेंगे 9/7, ये हो गया डिवीजन। पुनः प्रश्न संख्या 2, 3/11 है, इसे हम 3/11। ठीक इसी प्रकार से 2 और सवाल शेष रह गए हैं, तो इसे आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के बाद एक्सरसाइज 6.4 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, इसका जो पहला सवाल है 28/9, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए आप नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले टर्म में डिवाइड हो गए, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करें। तो हम 9 से 28 को डिवाइड करते हैं, 9 3 27, माइनस हो क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो यहाँ जो क्वोटिएंट होता है उसे पहले आगे लिखा जाता है, क्वोटिएंट इज द इंटीग्रल पार्ट। उसके बाद
1 जो कि रिमाइंडर है उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर की ओर लिखेंगे और जो डिवाइजर है 9 उसे हम नीचे की ओर, और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। मतलब इधर से हम शुरुआत करेंगे, 3 इज द इंटीग्रल पार्ट, 1 इज द न्यूमरेटर है ना इन फ्रैक्शनल पार्ट एंड 9 इज द डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये तो हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से एक सवाल हम और बनाएंगे जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 128/5 अर्थात 5 से आप 128 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 माइनस होके 2 आता है, ये कैंसिल हो गया। अब ये 8 नीचे आ जाए, 5 5 जा 25 माइनस होके ये 3 आ जाए। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक ऐसे ही इसका हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है। 25 सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट में, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में 3/5। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं, 9 3 जा 27 और ऊपर वाले टर्म को ऐड करते हैं तो 28/9, देखिए 28/9 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 × 25 कीजिए तो 125, 125 + 3 करेंगे तो 128 होगा, 128 और नीचे 5 है, यहाँ नीचे 5। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो था आपका फ्रैक्शन जो कि आपने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फर्स्ट नंबर में आपको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 7 होल 1/4। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, बोलो। तो सबसे पहले 7 × 4, इंटीग्रल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो आएगा उसमें प्लस कीजिए न्यूमरेटर, 1 को प्लस करेंगे और फिर नीचे जो भी टर्म रहता है उसे एज यूजुअल लिख देना होता है। तो 7 4 जा 28, 28 में अगर 1 ऐड करो तो 29, 29/4, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें प्रश्न संख्या 4, 12 होल 7/15 है। इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 12 × 15, माफ कीजिएगा, 12 × 15 प्लस जो ऊपर न्यूमरेटर है उसे ऐड करेंगे और नीचे जैसे 15 है तो यहाँ भी 15 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 जा 60, 60 का 0 हो गया, कैरी 6 हो गया, 12 जा 12 + 6 हो गया 18, ठीक है। और इसमें +7 करेंगे, नीचे मेरा 15 है, इस तरह से मेरा रिजल्ट होता है 137/50, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो हमने आज एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 ये दो एक्सरसाइज तो हमने कर लिए। अब अगर हम एक्सरसाइज 6.5 की बात करें तो एक्सरसाइज 6.5 में जो प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, उसमें जो फ्रैक्शंस दिए गए
सबसे पहले उसे समझने का प्रयास करेंगे, वो भी पिक्चर में है, ग्राफ में है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.5 प्रश्न संख्या 1। इसमें जो सवाल है वो फिगर से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो इसमें हमें 1 2 3 4 सर्कल बने हुए हैं और कुछ इस तरह से इसे बनाया है। तो देखिए यहां सवाल दिया गया है राइट द फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो इन सब का हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो आइए फ्रैक्शन लिखते हैं। इसका फ्रैक्शन देखिए 2 पार्ट में से एक पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, तो ये 1/2। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 पार्ट में से 2 पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, तो 2/4। यहाँ 6 पार्ट में से 3 पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, 3/6। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में से आपको 4 पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, तो 4/8। अब देखिए हमें पूछा गया क्या, एक तो पहले आपको ये करना है कि राइट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिखना है। इसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, क्या ये सभी इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो देखिए इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि सभी का जो फ्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए कांस्टेंट है कि नहीं है, कैसे बदलेगा। ये तो 1/2 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। देखिए ये भी 1/2। यहाँ देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये भी 1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी फिगर जो है वह एक कांस्टेंट फ्रैक्शंस दे रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। सो ये इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और नीचे आप एक सेंटेंस में से लिख देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड नंबर भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड करके अलग अलग फ्रैक्शंस निकालने हैं और उसे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ठीक है, तो रह गया क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये सभी। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बनाना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 6.3 6.4 और 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिर्फ ये 2 सवाल आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का वर्क रह गया। तो दोस्तों यानी बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करने का प्रयास करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।